प्रिय दर्शक बंधु, आज का ये बुधवार कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो पावन और मंगलकारी दिवस है जब विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश और धन वैभव की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी अपने भक्तों के जीवन से बाधाओं का अंधकार और अभाव का बोझ हरकर उन्हें बुद्धि, समृद्धि, शांति और स्थिरता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ गणेश लक्ष्मी की ये चमत्कारी कथा सुनता है, उसके जीवन में व्याप्त बुद्धि का भ्रम, आर्थिक तंगी, कार्यों में रुकावट, पारिवारिक चिंता, भय और मानसिक असंतुलन धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जैसे प्रातः काल की स्वच्छ हवा मन को ताजगी देती है, वैसे ही गणेश लक्ष्मी की ये कथा जीवन में स्पष्टता, संतुलन और सुख समृद्धि का संचार करती है। दर्शक बंधु, एक पल ठहर कर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी मेहनत के बाद भी काम अटक जाता है, कभी धन आता है पर टिकता नहीं, कभी निर्णय लेते समय मन भ्रमित हो जाता है और कभी ऐसा लगता है कि अथक प्रयासों के बावजूद प्रगति नहीं हो रही। लेकिन आज जब आप बुधवार के इस पावन दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो बुद्धि और समृद्धि की दिव्य ऊर्जा स्वयं आपके जीवन में उतर रही हो। भगवान गणेश ये संदेश दे रहे हैं कि हर विघ्न का अंत संभव है और माता लक्ष्मी ये विश्वास जगा रही है कि पवित्र कर्म, धैर्य और संतोष से जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता ही नहीं है, वे बुद्धि के दाता है। वे वो शक्ति है जो उलझे हुए मार्ग को सरल बना देती है और माता लक्ष्मी वो करुणामयी ऊर्जा है जो उस सरल मार्ग पर सुख, धन और स्थिरता का संचार करती है। यही कारण है कि आज की ये कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, ये बाधा निवारण और समृद्धि साधना है। ये कथा सिखाती है कि जहाँ गणेश की बुद्धि होती है, वहाँ लक्ष्मी का वास स्वयं हो जाता है और जहाँ दोनों साथ हों, वहाँ जीवन की कोई भी कमी टिक नहीं पाती। कई बार मनुष्य भीतर से प्रश्न करता है कि मेरे कार्य बार बार क्यों रुक जाते हैं, मेरे जीवन में स्थिर धन और सुख कब आएगा, मैं सही निर्णय क्यों नहीं ले पा रहा हूं। दर्शक बंधु, संभव है कि आज का ये बुधवार ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और गणेश लक्ष्मी की कृपा एक साथ सक्रिय होती है, तब जीवन स्वयं सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को मन से महसूस कीजिए, हर भाव को हृदय में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में गणेश जी की बुद्धि और माता लक्ष्मी की पवित्रता को अपनाएंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, अपनी सभी चिंताओं और बाधाओं को प्रभु के चरणों में अर्पित कीजिए, हृदय में श्रद्धा और विश्वास का दीप जलाइए और भगवान गणेश व माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस पावन बुधवार कथा की दिव्य यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, बुधवार की ये पवित्र कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, ये जीवन को बुद्धिमान, समृद्ध और संतुलित बनाने के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो गणेश लक्ष्मी की कथा को अधूरा छोड़ देता है, वो उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। इसलिए निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक भाव, कोई एक वाक्य या कोई एक संदेश आपके जीवन से बाधा, अभाव और भ्रम को सदा के लिए दूर कर दे। जो व्यक्ति भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में बुद्धि, धन और शांति आती है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर गणेश लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। और यदि आप सच्चे आस्थावान हैं, तो ऐसी पावन कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस कथा को प्रेम से साझा करें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हर बुधवार आपको भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की दिव्य कथाएं और जीवन को समृद्ध करने वाले संदेश मिलते रहें। बहुत पुराने समय की बात है, जब संसार की गति आज जैसी तेज नहीं हुआ करती थी। तब लोहे को चीरती गाड़ियां नहीं थी, नहीं हाथ में सिमटे बोलते यंत्र थे। उस युग में मनुष्य का जीवन प्रकृति की लय में चलता था। लोग सूरज के साथ जागते और चंद्रमा की शीतल चांदनी में विश्राम करते थे। समय धीरे चलता था, पर जीवन गहरा हुआ करता था। उस काल की एक विशेषता थी कि मनुष्य और प्रकृति के बीच एक अटूट संबंध था। वृक्षों को देवता माना जाता था, नदियों को माता कहा जाता था और आकाश के तारों को देखकर शुभ अशुभ का निर्णय लिया जाता था। ऋषियों मुनियों के आश्रम वनों में होते थे और वहां से निकलने वाली वेद ध्वनि दिशाओं को पवित्र कर देती थी।
मनुष्य उतना ही लेता था जितनी उसे आवश्यकता होती थी, और प्रकृति उसे उतना देती थी जिससे उसका जीवन सुख शांति से चल सके। यही संतुलन उस युग की सबसे बड़ी शक्ति थी। उसी प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था जिसका नाम था सत्यपुर। ये राज्य चारों ओर से ऊंचे पर्वतों और निर्मल नदियों से घिरा था। दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत, लहलहाती फसलें और कल कल बहती नदियां इसकी शोभा बढ़ाती थी। नगर की गलियां सुबह से ही चहल पहल से भर जाती थी और संध्या होते ही दीपों की पंक्तियां पूरे नगर को प्रकाश से भर देती थी। सत्यपुर की उत्तर दिशा में एक विशाल पर्वत था जिसे लोग कैलाश पुत्र कहते थे, क्योंकि उसकी चोटी सदा हिम से ढकी रहती थी और ऐसा प्रतीत होता था मानो कैलाश का ही कोई अंश यहाँ उतर आया हो। दक्षिण में मंदाकिनी नदी बहती थी जिसका जल इतना स्वच्छ था कि उसमें पत्थरों पर बैठी मछलियां साफ दिखती थी। पूर्व में घने वन थे जहां सिंह, हाथी और मोर एक साथ विचरण करते थे और वहां कई महान ऋषियों के आश्रम थे। पश्चिम में विस्तृत मैदान था जहां किसान अपनी फसलें उगाते और व्यापारी अपने काफिले लेकर आते जाते थे। इस प्रकार सत्यपुर चारों दिशाओं से प्राकृतिक सौंदर्य और दैवीय कृपा से परिपूर्ण था। सत्यपुर का शासन राजा धर्मपाल के हाथों में था। राजा धर्मपाल पराक्रमी योद्धा होने के साथ साथ एक न्यायप्रिय और धैर्यवान शासक थे। उनके दरबार में ऊंच नीच का कोई भेद नहीं था। गरीब से गरीब व्यक्ति भी बिना भय के अपनी व्यथा राजा के सामने रख सकता था। राजा का एक ही सिद्धांत था कि राज्य तभी सुदृढ़ होता है जब उसकी नींव सत्य, धर्म और धैर्य पर टिकी हो। राजा धर्मपाल बचपन से ही असाधारण थे। उनके जन्म के समय आकाश में एक दिव्य नक्षत्र प्रकट हुआ था और राज्य के प्रमुख ज्योतिषाचार्य ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक एक दिन न केवल सत्यपुर को बल्कि समस्त आर्यावर्त को धर्म की राह दिखाएगा। उनके पिता राजा सुवर्णपाल ने उन्हें बचपन से ही शस्त्र विद्या, शास्त्र ज्ञान और राजनीति की शिक्षा दी थी। धर्मपाल ने अपने गुरु आचार्य विद्यासागर के सानिध्य में वेदों का अध्ययन किया था और उनके जीवन पर इस अध्ययन का गहरा प्रभाव था। राजा का महल नगर के मध्य एक ऊंचे टीले पर स्थित था। लाल पत्थरों से निर्मित वो महल सूर्य के प्रकाश में दूर से ही चमक उठता था। महल के चारों ओर पुष्पों से भरे बाग थे जहां प्रातः और संध्या पक्षियों का मधुर कलरव गूंजता रहता था। महल के मुख्य द्वार पर 2 विशाल हाथियों की पत्थर की मूर्तियां थी जो इस बात का प्रतीक थी कि यहाँ गजतुल्य बल और गजतुल्य स्मृति का निवास है। महल के भीतर एक विशाल सभागार था जहां राजा प्रतिदिन दरबार लगाते थे। सभागार की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र बने हुए थे और छत पर रंग बिरंगे पुष्पों की नक्काशी थी। महल के पिछले भाग में एक छोटा सा मंदिर था जहां भगवान गणेश की एक अत्यंत सुंदर मूर्ति स्थापित थी। ये मूर्ति राजा के पूर्वजों के समय से वहां थी और कहा जाता था कि इस मूर्ति की स्थापना स्वयं एक सिद्ध महात्मा ने की थी। राजा धर्मपाल की महारानी सुधा अत्यंत सुसंस्कारी और गणेश भक्त थी। वे प्रतिदिन भगवान गणेश के चरणों में पुष्प अर्पित करती और ओम गणपते नमः मंत्र का जप करती। उनके महल में शंख ध्वनि और गणेश स्तुति का पाठ प्रतिदिन गूंजता था। महारानी सुधा का स्वभाव इतना मृदुल और करुणामय था कि महल के सेवक से लेकर नगर की प्रजा तक सभी उन्हें मां के समान मानते थे। वे प्रत्येक बुधवार को विशेष गणेश पूजन करती थी और उस दिन महल के द्वार से कोई भी भूखा नहीं लौटता था। उनकी कहानियां सत्यपुर की गलियों में इस तरह चलती थी जैसे वायु चलती है, दिखती नहीं पर महसूस होती है। महारानी की एक विशेष आदत थी। वे प्रतिदिन प्रातः काल मंदाकिनी नदी के तट पर जाकर गणेश जी के मंत्रों का जाप करती थी और नदी के जल से गणेश जी का अभिषेक करती थी। उनका विश्वास था कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से गणेश जी की शरण लेता है उसके सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और जीवन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसी राज्य में माधवदास नाम का एक बड़ा व्यापारी रहता था। धन दौलत की उसे कोई कमी नहीं थी, परंतु घर के भीतर शांति का अभाव था। माधवदास का घर नगर के सबसे समृद्ध मोहल्ले में था। उसकी हवेली की दीवारें ऊंची थी, छत पर सोने के कलश चमकते थे और द्वार पर सदा घोड़े बंधे रहते थे। उसके गोदाम अनाज, वस्त्र और मसालों से भरे रहते थे।
दूर दूर के नगरों में उसका व्यापार फैला हुआ था। लोग उसे सत्यपुर का सबसे धनी व्यापारी कहते थे। परंतु जो बात लोग नहीं जानते थे वो ये थी कि इस भव्य हवेली के भीतर एक ऐसा अंधेरा था जो धन की रोशनी से भी नहीं भागता था। उसके परिवार में उसकी पहली पत्नी की बेटी आराध्या और बेटा ललित थे। पहली पत्नी का नाम सरस्वती था। सरस्वती एक परम पतिव्रता और भगवत भक्त स्त्री थी। उसने माधवदास के घर को एक तीर्थ की तरह पवित्र रखा था। वो प्रतिदिन पूजा करती, गरीबों को भोजन कराती और अपने बच्चों को उच्च संस्कार सिखाती। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब आराध्या मात्र 7 वर्ष की थी और ललित 5 वर्ष का, तब एक भीषण बीमारी ने सरस्वती को इस संसार से छीन लिया। मृत्यु के समय सरस्वती ने अपने दोनों बच्चों का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा था, मेरे लाल, ईश्वर को कभी मत भूलना। जितनी भी कठिनाई आए उनके चरणों में झुके रहना। वे कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। इन अंतिम शब्दों के साथ सरस्वती ने अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर ली। मां के जाने के बाद दोनों बच्चों का जीवन बदल गया। माधवदास व्यापार में इतना व्यस्त रहता था कि बच्चों की परवरिश के लिए उसके पास समय नहीं था। बच्चों को घर की एक बूढ़ी नौकरानी काकी देखती थी जो उन्हें मां की तरह प्यार करती थी। काकी ही उन्हें खाना खिलाती, कहानियां सुनाती और रात को सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करना सिखाती। काकी की सिखाई हुई प्रार्थनाएं और भजन आराध्या के मन में गहराई से उतर गए थे। माधवदास की दूसरी पत्नी कुमुद एक चालाक और स्वार्थी स्त्री थी। बाहर से वो बहुत मधुर बोलती थी, पर भीतर से उसका हृदय पत्थर जैसा कठोर था। जब माधवदास ने कुमुद से विवाह की बात की तो पड़ोस के लोगों ने उसे सचेत करने की कोशिश की थी, पर माधवदास ने किसी की नहीं सुनी। वो अपने व्यापार के लाभानी में उलझा रहा और उसे लगा कि घर में एक स्त्री होनी चाहिए जो बच्चों की देखभाल कर सके। कुमुद के साथ उसकी अपनी एक बेटी थी तृषा, जो अपनी मां की ही तरह चतुर और स्वार्थी थी। तृषा छोटी थी, पर उसने अपनी मां से सीख लिया था कि कैसे दूसरों को दबाकर अपना काम निकाला जाता है। माधवदास व्यापार के सिलसिले में अधिकतर समय नगर से बाहर रहता था। उसके जाते ही कुमुद का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता। घर के दरवाजे बंद होते ही वो एक अलग ही रूप धर लेती। उसकी मीठी आवाज कर्कश हो जाती। उसके चेहरे का बनावटी प्रेम घृणा में बदल जाता। वो आराध्या और ललित से घर का सारा कठिन काम करवाती। कुएं से पानी भरना, भारी बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, पशुओं के लिए घास काटना, कोई ऐसा काम नहीं था जो वो उन मासूम बच्चों से न करवाती हो। जबकि तृषा को वो हमेशा अच्छा खाना देती, नए कपड़े पहनाती और दिन भर खेलने देती। आराध्या और ललित को कभी पेट भर खाना नहीं मिलता था। बचे खुचे रूखे टुकड़ों से ही उन्हें गुजारा करना पड़ता था। छोटी छोटी बात पर कुमुद उन्हें डांटती, मारती और डराती कि यदि तुमने अपने पिता से कुछ कहा तो तुम्हें घर से निकाल दूंगी। छोटे और मासूम दोनों भाई बहन भय से सहमे रहते और चुपचाप अत्याचार सहते। रात को जब घर के सब लोग सो जाते तो आराध्या और ललित एक अंधेरे कोने में बैठकर अपनी मां को याद करते। आराध्या अपने छोटे भाई के बालों में हाथ फेरती और कहती, ललित, मां ने कहा था कि ईश्वर को मत भूलना, चाहे कितना भी कष्ट हो उनसे प्रार्थना करते रहो। ललित रोते रोते कहता, दीदी, क्या भगवान हमारी बात सुनते हैं? क्या वे हमारे आंसू देखते हैं? आराध्या उसे गले से लगाती और कहती, हाँ ललित, मां ने कहा था कि भगवान हर जगह है, वे हमारे पास है, वे हमें देख रहे हैं। और फिर दोनों मिलकर वो छोटी सी प्रार्थना करते जो काकी ने उन्हें सिखाई थी। एक दिन की बात है, उस दिन माधवदास व्यापार के लिए किसी दूर नगर गए हुए थे। कुमुद और तृषा बाजार गई हुई थी। तृषा को एक आगामी उत्सव के लिए नए आभूषण और वस्त्र खरीदने थे। घर में केवल आराध्या और ललित थे। दोनों भाई बहन घर की सफाई कर रहे थे। आराध्या कमरे में भारी सामान हटा रही थी और ललित आंगन की धुलाई कर रहा था। दोनों बुरी तरह थके हुए थे, पर चुपचाप काम में जुटे थे। तभी घर के द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण साधु भिक्षा मांगते हुए आए। उनकी आवाज बड़ी गंभीर और शांत थी। नारायण नारायण, माई कुछ भिक्षा दो। आराध्या ने द्वार खोला। द्वार पर एक वृद्ध महात्मा खड़े थे। उनकी आयु अत्यंत अधिक लगती थी। बाल और दाढ़ी बर्फ की तरह श्वेत थे।
माथे पर चंदन का त्रिपुंड तिलक था और आंखों में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश था जो देखते ही मन को शांति प्रदान करता था। उनके हाथ में एक लकड़ी का दंड था और कंधे पर एक पुरानी झोली। उन्होंने आराध्या को देखा, मुस्कुराए और बोले, पुत्री, क्या मुझे कुछ भिक्षा मिलेगी? आराध्या ने अत्यंत आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और भीतर से जो थोड़ा बहुत रूखा भोजन रखा था, थोड़े चावल और एक सूखी रोटी, वो बड़े प्रेम से उन्हें दे दी। ललित भी भागकर आया और उसने महात्मा जी के चरणों में माथा टेका। साधु ने दोनों भाई बहन के चेहरे पर छाई उदासी और भय को पढ़ लिया। उनकी आंखें थकी हुई थी, वस्त्र फटे पुराने थे और कोमल हाथ काम के कारण सख्त हो गए थे। महात्मा की दिव्य दृष्टि सब कुछ देख लेती थी। उन्होंने स्नेह पूर्वक पूछा, पुत्री, तुम्हारे इन छोटे मनों में इतना दुख क्यों भरा है? ये सुनते ही आराध्या और ललित का सब्र टूट गया और वे फफक फक कर रो पड़े। बहुत दिनों से भीतर जमा हुआ दुख जैसे किसी ममतामयी स्पर्श को पाकर बाहर निकला। उन्होंने अपनी सारी व्यथा साधु को कह सुनाई। मां की मृत्यु, पिता की बेरुखी, कुमुद का अत्याचार, भूखे पेट काम करना और रात को अंधेरे में रोना। साधु चुपचाप सुनते रहे। उनके चेहरे पर न आश्चर्य था न घबराहट, बस एक गहरी करुणा थी। जब दोनों बच्चे अपनी बात कह चुके तो साधु ने कुछ क्षण ध्यान लगाया। उनकी आंखें बंद हुई और होठों पर कुछ दिव्य मंत्र चले। फिर उन्होंने आंखें खोली और बोले, पुत्रों, तुम्हारे कष्टों का अंत अब निकट है। इस पावन बुधवार के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का व्रत व कथा अत्यंत फलदायी होती है। तुम दोनों श्रद्धा से इस दिन व्रत रखना। भगवान गणेश का पूजन करना, उन्हें दूर्वा अर्पित करना और अपनी पीड़ा उन्हें सुनाना। सच्चे मन से की गई प्रार्थना को भगवान कभी नहीं ठुकराते। गणपति बप्पा अपने भक्तों के सभी विघ्न हर लेते हैं और माता लक्ष्मी वहां वास करती है जहां धैर्य और पवित्रता होती है। साधु ने अपनी झोली से एक छोटी सी दूर्वा की पत्ती निकाली और आराध्या के हाथ में दी। फिर उन्होंने कहा, ये दूर्वा भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है। इसे लेकर प्रत्येक बुधवार को उनकी पूजा करना और ये मंत्र सदा याद रखना, ओम गणपते नमः। इस मंत्र को जपते रहना, चाहे काम करते समय हो, सोने से पहले हो या प्रातः काल उठते ही। गणपति बप्पा तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। साधु के वचनों ने दोनों भाई बहन के मुरझाए हुए मन में आशा का नया दीप जला दिया। उन्होंने निश्चय किया कि अगले बुधवार से वे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से भगवान गणेश का व्रत रखेंगे। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और प्रस्थान करने लगे। आराध्या ने पूछा, महात्मा जी, आपका नाम क्या है? आप कहां से आए हैं? साधु ने मुड़कर देखा और एक ऐसी मुस्कान दी जिसमें दिव्यता झलक रही थी। उन्होंने कहा, पुत्री, नाम और स्थान क्या बताओ? जो भक्त को चाहिए वो उसके पास पहुंचा देना ही मेरा कार्य है। और ये कहकर वे आगे चल दिए। आराध्या ने देखा कि पल भर में वे वृद्ध महात्मा जैसे हवा में विलीन हो गए। आराध्या का हृदय भर आया। उसे लगा जैसे उसकी मां ने ही किसी रूप में आकर उन्हें राह दिखाई हो। उस रात दोनों भाई बहन ने बहुत देर तक बातें की। ललित ने पूछा, दीदी, क्या हम सच में व्रत रख सकते हैं? अगर कुमुद मां को पता चला तो वे हमें मारेंगी। आराध्या ने दृढ़ता से कहा, ललित, भगवान गणेश ने ही उस साधु को हमारे पास भेजा है। जब वे स्वयं हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमें किसी मनुष्य से क्यों डरना? हम चुपचाप बिना किसी को बताए अपना व्रत और पूजा करेंगे। भगवान गणेश हमारी रक्षा करेंगे। ललित की आंखों में एक नई चमक आई और उसने अपनी दीदी का हाथ कसकर पकड़ लिया। बुधवार का दिन आया। उस सुबह आराध्या बहुत जल्दी उठी, जब सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी थी। उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और ललित को भी जगाया। दोनों ने घर के एक सुनसान कोने में, जहां कुमुद का ध्यान नहीं जाता था, एक छोटा सा स्थान साफ किया। वहां आराध्या ने एक पत्थर की शिला रखी और उस पर गंगा जल छिड़ककर उसे पवित्र किया। उसके पास एक पुरानी टूटी हुई मिट्टी की गणेश मूर्ति मिली थी, जिसे उसने धोकर साफ किया और उस शिला पर स्थापित कर दिया। उसके सामने साधु की दी हुई दूर्वा रखी, एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जलाया और दोनों भाई बहन ने हाथ जोड़कर ओम गणपते नमः का जाप शुरू किया। उनके पास कोई भव्य सामग्री नहीं थी, न फूल थे, न मिठाई,
नहीं धूप बत्ती, पर उनके हृदय में जो भक्ति थी वो किसी भी मंदिर की सजावट से कहीं अधिक मूल्यवान थी। आराध्या ने आंखें बंद की और प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, हमें रास्ता दिखाइए, हमारे घर से इस नफरत और दुख को दूर कीजिए, हमारे पिता का हृदय बदल दीजिए। उस क्षण उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उस अंधेरे कोने में कोई दिव्य ज्योति जल उठी हो। दिन भर दोनों ने कुछ नहीं खाया। कुमुद ने जब उन्हें काम के लिए पुकारा तो उन्होंने दोगुने उत्साह से काम किया ताकि उसे कोई संदेह न हो। शाम को उन्होंने फिर से उसी कोने में जाकर प्रार्थना की और बुधवार व्रत की कथा का स्मरण किया जो साधु ने उन्हें सुनाई थी। रात को जब उन्होंने अपना व्रत खोला तो उनके पास केवल थोड़ा सा रूखा अन्न था, पर वो उन्हें किसी अमृत जैसा मीठा लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। हर बुधवार को वे अपनी गुप्त पूजा जारी रखते। इधर माधवदास के व्यापार में अचानक कुछ समस्याएं आने लगी। एक बड़ा जहाज समुद्र में फंस गया और उसके माल के नुकसान की खबरें आने लगी। वो बहुत चिंतित रहने लगा। एक रात माधवदास को स्वप्न में वही वृद्ध साधु दिखाई दिए जिन्होंने आराध्या को मंत्र दिया था। साधु ने स्वप्न में कहा, व्यापारी, तू धन की चिंता में अपने घर की लक्ष्मी और बुद्धि को भूल गया है। अपने आंगन के कोनों में देख, वहां असली धन प्रार्थना कर रहा है। अगले ही दिन बुधवार था। माधवदास सुबह जल्दी उठा और अपने घर में घूमने लगा। घूमते घूमते वो उस पुराने कमरे के पास पहुंचा जहां आराध्या और ललित पूजा कर रहे थे। उसने देखा कि वे दोनों बच्चे एक टूटी हुई मूर्ति के सामने पूर्ण श्रद्धा से सिर झुकाए बैठे हैं और उनके मुख से मंत्रों का मधुर उच्चारण हो रहा है। माधवदास के पत्थर जैसे हृदय में एक हुक उठी। उसे अपनी मृत पत्नी सरस्वती की याद आई और अपनी लापरवाही का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसके बच्चे कितने कमजोर और उदास थे, फिर भी उनकी आंखों में ईश्वर के प्रति कितना अटूट विश्वास था। माधवदास भीतर गया और बच्चों को गले लगा लिया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसी क्षण कुमुद वहां आई और चिल्लाने लगी, पर माधवदास ने उसे रोक दिया। उसने कहा, कुमुद, अब बहुत हुआ। इन बच्चों ने बिना कुछ मांगे इस घर की खुशहाली के लिए प्रार्थना की है, जबकि हम स्वार्थ में अंधे थे। माधवदास ने उसी दिन से सब कुछ बदल दिया। उसने घर में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का एक भव्य मंदिर बनवाया। कुमुद को चेतावनी दी गई कि यदि उसका व्यवहार नहीं बदला तो उसे घर छोड़ना होगा। धीरे धीरे माधवदास का व्यापार फिर से चमक उठा। उसका जो जहाज फंसा था वो सुरक्षित लौट आया और उसे पहले से भी अधिक लाभ हुआ। लोग कहने लगे कि माधवदास पर लक्ष्मी माता की असीम कृपा हुई है, पर माधवदास जानता था कि ये कृपा आराध्या और ललित के बुधवार व्रत और उनकी सच्ची पुकार का फल है। सत्यपुर के राजा धर्मपाल को जब इस व्यापारी के घर की इस दिव्य घटना का पता चला तो उन्होंने माधवदास के परिवार को राज दरबार में आमंत्रित किया। महारानी सुधा आराध्या की भक्ति से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने आराध्या को अपनी पुत्री के समान माना और उसे शास्त्रों की शिक्षा दिलाने का प्रबंध किया। आराध्या बड़ी होकर एक अत्यंत विदुषी स्त्री बनी, जिसने सत्यपुर में गणेश भक्ति और बुधवार व्रत के महत्व को घर घर तक पहुंचाया। सत्यपुर में एक बार भीषण अकाल पड़ा। नदियों का जल सूख गया और खेतों की दरारें चौड़ी हो गई। प्रजा त्राही त्राही कर उठी। तब राजा धर्मपाल ने महारानी सुधा और आराध्या के परामर्श पर पूरे राज्य में सामूहिक बुधवार व्रत और गणेश लक्ष्मी पूजन का आयोजन किया। हजारों लोगों ने एक साथ मिलकर प्रार्थना की। कथा कही जाती है कि उस बुधवार की संध्या को जैसे ही सामूहिक आरती संपन्न हुई, आकाश में काली घटाएं घिर आई और ऐसी वर्षा हुई कि सत्यपुर की सूखी नदियां फिर से लबालब भर गई। ये भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का प्रत्यक्ष चमत्कार था। समय का पहिया चलता रहा। आराध्या का विवाह एक विद्वान और धर्मनिष्ठ युवक से हुआ। उसका भाई ललित भी एक महान योद्धा और प्रशासक बना। कुमुद ने भी अंततः अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी और वह भी गणेश भक्त बन गई। माधवदास ने अपना शेष जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया। सत्यपुर का वो छोटा सा मंदिर जिसे आराध्या ने एक कोने में शुरू किया था, अब एक विशाल तीर्थ बन चुका था। इस कथा का सार यही है कि भगवान कभी किसी की सामग्री नहीं देखते, वे केवल हृदय का भाव देखते हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो,
यदि आप बुधवार के दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी की शरण लेते हैं तो बड़े से बड़ा संकट भी धूल की तरह उड़ जाता है। जहां बुद्धि, गणेश और समृद्धि, लक्ष्मी का मिलन होता है, वहां दरिद्रता और दुख का कोई स्थान नहीं रह जाता। आज की ये पावन कथा हमें सिखाती है कि धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। जैसे उन छोटे बच्चों ने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के संघर्षों में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। बुधवार का ये दिन आपके लिए मंगलकारी हो। भगवान गणेश आपके सभी विघ्नों को हरे और माता लक्ष्मी आपके घर को धन, धान्य और शांति से भर दे। प्रिय श्रोताओं, ये दिव्य कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने का आधार है। जो भी इसे पूर्ण विश्वास के साथ सुनता है या सुनाता है, उसके अटके हुए काम पूरे हो जाते हैं। घर में सुख शांति का वास होता है और संतान पक्ष से सुख मिलता है। बुधवार की इस कथा को सुनने के बाद ओम गणपते नमः और ओम श्री महालक्ष्मी नमः का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। साथ ही गाय को हरा चारा खिलाएं, क्योंकि बुधवार के दिन गौसेवा का विशेष महत्व है। अब इस कथा को विराम देते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जैसे आपने आराध्या और ललित के दुख दूर किए, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले प्रत्येक भक्त के कष्ट हरें। सबके जीवन में खुशहाली आए, सबके भंडार भरे रहें और सबकी बुद्धि सत्य के मार्ग पर चले। यदि आपके मन में भी कोई कामना है तो उसे गणेश लक्ष्मी के चरणों में छोड़ दें और निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इसी के साथ बुधवार की ये चमत्कारी कथा संपन्न होती है। आशा है कि इस कथा से आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार होगा। यदि आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इस पुण्य के भागी बन सके। बुधवार के पावन अवसर पर ऐसी ही और दिव्य कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी। शुभ बुधवार। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।